ईरान वॉर के चलते वैश्विक इकोनॉमी की लगी लंका। आईएमएफ ने बताया क्या होगा बड़ा असर। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में और ईरान वॉर को लेकर इस समय अपडेट आई है बहुत बड़ी। देखो, कहा जा रहा है कि अगर ये झटका नहीं लगा होता तो दुनिया आज जिस स्थिति में है उससे कहाँ बेहतर होती। हम अपने ग्रोथ के आकलन को बढ़ा रहे हो, लेकिन अब हमारे अनुमान कम करना पड़ेगा। ईरान युद्ध की वजह से ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान में कमी का आकलन किया गया। यह कहना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का है, जो वहां की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को कम करेगा। गुरुवार को वॉशिंगटन में जॉर्जिवा ने कहा कि इस संघर्ष ने क्षेत्र में पूरी दुनिया में काफी मुश्किलें पैदा कर दी, जिसके चलते ऐसा करना पड़ रहा है। अगर झटका नहीं लगा होता तो क्या होता। जॉर्जिवा का कहना है कि अगर यह झटका नहीं लगा होता तो दुनिया आज जिस स्थिति में है उससे कहीं बेहतर होती। हम अपने ग्रोथ के आकलन को बढ़ा रहे होते, लेकिन अब हमारे अनुमान में इसे कम करना पड़ेगा। इससे पहले ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाकर 3.3% कर दिया था। ऐसे में मंगलवार को आने वाले अनुमान में उन्हें बढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन 28 फरवरी को हुए युद्ध ने सारी स्थिति को बदल कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था चपेट में आई है। मिडिल ईस्ट के संघर्ष के चलते हुए ईरान की तरफ से वैश्विक मार्ग स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के बाद तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। इस युद्ध में हमलों के दौरान तेल रिफाइनरी, टैंकर टर्मिनलों और अन्य ऊर्जा बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। दुनिया भर के किसान जिस फर्टिलाइजर पर निर्भर हैं उसकी सप्लाई में भी कमी दुनिया के स्तर पर देखी गई। इसके अलावा गैस और तेल की सप्लाई में आई भारी कमी के चलते बिजनेस और कंज्यूमर पर असर हुआ है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और WFP ने जारी किया संयुक्त बयान। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और WFP ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इससे खाद्य कीमतों, फूड सिक्योरिटी पर गहरा असर पड़ेगा। इन तीनों संस्थाओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बढ़ती खाद्य कीमतों का सबसे अधिक बोझ दुनिया की कमजोर आबादी पर रहेगा। तेल, गैस और उर्वरक की कीमतों में तेजी वृद्धि आएगी। साथ ही परिवहन बाधाओं के कारण खाद्य कीमतों और खाद्य असुरक्षा में वृद्धि अवश्य होगी। संस्थाओं ने कहा कि वे ऐसी स्थिति में गहन निगरानी करेंगे और संकट से प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का समन्वय करेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि विशेष रूप से कम आय वाले आयात निर्भर देशों में ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि सरकारों की सीमित वित्तीय क्षमता के कारण कमजोर घरों पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगी। तीनों संस्थाओं ने आश्वासन दिया कि वे जीवन और आजीविका की रक्षा और स्थिरता, विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक पुनः प्राप्ति के लिए समर्थन जारी रखेंगे। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।